गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पर बहुत लोग पधारे हुए हैं, तो आप लोग के लिए एक अर्ज है। बहुत देर से इंतज़ार थी आप लोगों की, बहुत देर से इंतज़ार थी आप लोगों की। आप लोग का क्या आए, महफिल में रौनक आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किशन कन्हैया, क्या हाल है? ठीक है। पूजा करने नहीं जा रहे हैं? ना, राधा जी कौन आ जाएगी? कौन बात ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है अभी कौन आएंगे? 8.3 का। यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। अगर आप उदाहरण 2 याद है, दो नहीं मतलब इसका 2, इस एक्सरसाइज का 2, एक्चुअल में उदाहरण नंबर 10, तो उसमें हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था। क्या करते हैं बताइए? पहले तो इस पूरा चैप्टर में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है? कौन सा इस्तेमाल होने वाला है? ओए, इस चैप्टर में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है? 5 नंबर जो बताए थे, साथ साथ याद है? कौन कौन सा? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट, सिकेंट, सिकेंट। पिछला वीडियो में बताया था मैंने कि साइन किसके साथ रहेगा? किसके साथ? कॉस के साथ। टेन किसके साथ? कॉट के साथ। सेक किसके साथ? कॉसेक के साथ, है ना? यानी कि साइन का गर्लफ्रेंड कौन? कॉस। तो कॉस का बॉयफ्रेंड कौन? साइन। टेन का गर्लफ्रेंड कौन बताइए आप लोग? कॉट। तो कॉट का बॉयफ्रेंड कौन? टेन। सेक का गर्लफ्रेंड कौन? कॉसेक। तो कॉसेक का बॉयफ्रेंड कौन? सेक। यही फार्मूला इसमें इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन दिया हुआ है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, और इसको सॉल्व करके हमको a का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसका मान तभी निकलेगा जब ये दोनों एक होंगे। क्या होंगे? एक होंगे, है ना? शरीर 2 आत्मा 1, तभी जाकर इसका मान निकल सकता है। या तो tan cot में विलीन हो जाएगा या फिर cot tan में विलीन हो जाएगा, तभी ये दोनों का मान निकल सकता है, तभी ये दोनों अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो मन, हमने बताया था कि जिसका एंगल 1 डिजिट में है, मतलब एक भाग में है, उसको चेंज करना आसान होता है। जिसका एंगल 2 पार्ट में है उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पर साइन का ध्यान रखना होता है। तो बताइए इसमें हम किसको चेंज करना पसंद करेंगे? टेन को। यानी टेन महाराज कॉट में समाने वाले हैं, यानी कि बॉयफ्रेंड महाराज गर्लफ्रेंड के अंदर समाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा बताइए इसका? अब आते हैं यहाँ पे टेन वाला कॉन्सेप्ट पे। अब बताइए इस वाला नहीं, जस्ट नीचे वाले, इसको अगर हम उठा कर रखते हैं इधर, कहाँ रखें? यहीं पर रखते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इस थीटा का जगह पर क्या है? 2a। तो टेन 2a है। ये 2a कहाँ से आया होगा? यही थीटा से आया होगा। इसका मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस 2a रहा होगा। तो कॉट 90 माइनस 2a इजकल टू टेन 2a। इसका मतलब टेन 2a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, तो लिखते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 2a इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने बार बार बताया है कि कितना टीचर लोग इसको धक्का काट देते हैं। काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में गुना के रूप में नहीं है। ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है। बोल क्या रहा है कि कॉट ये एंगल कॉट इस एंगल के क्या है? बराबर है।
मतलब एक्चुअल में एंगल दोनों बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 2a जो ये एंगल है वो a माइनस 18 डिग्री का बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को? है दिक्कत? बिल्कुल नहीं, आप लोगों को दिक्कत होता ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे बताइए? सेम सेम कास्ट वाले को सेम सेम, एक कास्ट वाले एक और, यानी अगर माइनस 2a है तो इस a को इधर लाएंगे, इसका क्या है प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस 18 डिग्री है तो 90 डिग्री, इसका कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है वो पॉजिटिव व्यक्ति होता है, तो उधर जा क्या हो जाएगा बताइए? तो माइनस 90 डिग्री। अब बताइए इसके सामने कुछ भी नहीं तो क्या है एक है, तो ये 2 रुपये कट जा और 1 रुपये कट जा, कितना हो गया 3 रुपये कट जा, और यहाँ पे 18 डिग्री कट जा और 90 डिग्री कट जा, कितना हो गया 108 डिग्री कट जा। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ माइनस माइनस काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं या फिर उसको भेज कर भी काट सकते हैं। अगर ए का मान निकालना चाहते हैं तो 118 डिग्री बट्टे में ये गुना में है, ए से गुना में है तो जाकर हो जाएगा भागा में, ये माइनस माइनस कट जाएगा। जब 3 से इसको काटिएगा तो 3 3 9, फिर 1 आएगा 8 आएगा, 3 6 18। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कैसे कटा है तो आप इसको भाग दे सकते हैं। ठीक है, कितना हमारा आंसर आ गया 36 डिग्री। क्वेश्चन में बोला था कि 2a जो है एक न्यून कोण होना चाहिए, 36 का दुगुना करोगे तो 72 डिग्री आएगा, और 72 डिग्री एक न्यून कोण है क्योंकि वो 0 और 90 के बीच में होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 और 90 के बीच में हो। हालांकि इस बात पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसका मान न्यून कोण में ही आएगा, क्योंकि हम लोग इस 10th क्लास में जितना ही मान पढ़ रहे हैं वो लोग 0 से 90 डिग्री तक ही पढ़ रहे हैं, यानी उसके बीच में ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका मान इतना ही आएगा, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी कीजिए तब तक। अगला क्वेश्चन जो है, यदि 10a इजकल टू कॉट b, 10a इजकल टू कॉट b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b क्या है 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? सॉल्यूशन में हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? 10a बराबर दिया हुआ है कॉट b। अब आप चाहें इसका मान तभी निकल सकता है जब 10 कॉट में बदले या फिर कॉट किस में बदले 10 में बदले, या तो 10 कॉट में बदले या फिर कॉट किस में बदले बताइए 10 में बदले। ठीक है, तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये है 90 डिग्री। चूँकि एंगल दोनों एंगल का वैल्यू दिया हुआ है तो ये 90 डिग्री के अलावा वाला एंगल है। मतलब हम मान लेते हैं कि अगर ये मान लेते हैं ए तो इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों को मिलकर 90 डिग्री होगा, ये तो दिया ही है, यही साबित करना है। अब इसमें कैसे करेंगे? तो हमको उसे नहीं लेना है, हमको ये लेना है कि अगर 10a है, 10a है तो 10a को कॉट के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर आइए, अगर किसको चेंज करना चाहते हैं बताइए, आप कॉट को कि 10 को? अगर मान लीजिए आप कॉट को चेंज करना चाहते हैं तो 10 को ऐसे लिख देते हैं हम लोग 10a। अब आइए कॉट को चेंज कीजिए। जब कॉट को चेंज कर दीजिएगा तो कॉट b कैसे बना होगा? कॉट b, कॉट यहाँ पर कॉट थीटा, ये कैसे बना होगा? कॉट थीटा बना होगा जब 10 90 माइनस थीटा रहा होगा, यानी कि 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री और माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा रहा होगा तबे कॉट बी बना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमको इसको फिर से बताते हैं आपको। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ पर थीटा का जगह पर क्या है बी, तो कॉट बी कब रहा होगा? जब रहा होगा 10 90, इस थीटा का जगह पर क्या चीज़ बी, तबे तो कॉट बी बना होगा। 10 90 माइनस बी रहा होगा तबे कॉट बी बना होगा। इसका मतलब कॉट बी किसके बराबर है? 10 90 माइनस बी के। तो हमने कॉट बी को 10 90 माइनस बी के बराबर रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि दोनों को सेम करना था। आप चाहते तो ए 10 को भी बदल सकते थे, कॉट को नहीं बदलते, दोनों में से किसी एक को बदलना है। और जब बदल दिए तो 10a और 10 90 माइनस बी दोनों सेम सेम हो गया, दोनों सेम सेम हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे तो इधर क्या बचेगा? एंगल ए बराबर होगा 90 डिग्री माइनस बी। अब क्या होगा बताइए? अभी बी माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस का। तो ए प्लस बी
इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ऑफलाइन बच्चे कोई दिक्कत? पढ़ाई कर रहे हो मन से? पूजा पाठ करके आए हो आज? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उदाहरण नंबर 10 में, मैंने किया था हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन। देखिए पहले हम लिखते हैं गिवन, क्या लिखेंगे बताइए तो। 4a, 1 मिनट, सेक 4a है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यदि सेक 4a, ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं कैसे हो सकता है ऐसे। देखिए तो गिवन क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेक कॉसेक एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के साथी हैं, तो या तो सेक को बदल दीजिए कॉसेक में या कॉसेक को बदल दीजिए सेक में। इसी एक्सरसाइज के दूसरा नंबर दूसरा तीसरा इसके जस्ट पीछे तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने आपको इसी टाइप पे कराया था, ठीक है। तो दोनों साथी हैं और मैंने बताया था कि एंगल में ये एक टर्म है और यहाँ पे 2 टर्म है, और जब एक टर्म होता है तो उसको हमको बदलना आसान होता है, दूसरी का टर्म वाले में थोड़ा सा माइनस प्लस का झंझट रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको चेंज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, हालांकि आप इसको भी चेंज करके बना सकते हैं। अब चेंज करने का तरीका क्या है बताइए, आप बताइए। हम कहाँ पहुँचेंगे, सेक को चेंज करने के लिए। तो सेक कहाँ है, सेक यहाँ पे। आप देखिए सेक थीटा कैसा रहा होगा, सेक थीटा आप क्या लिख दीजिए हम बताइए तो, सेक 4a। तो सेक 4a कैसे रहा, जब 90 डिग्री माइनस 4a रहा होगा किसके साथ, उसके गर्लफ्रेंड के साथ। कॉसेक 90 माइनस 4a रहा होगा तबे उस सेक 4a हुआ होगा, ठीक है। तो इसके जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो सेक 4a की जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, और यहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। मैंने फिर बोला यहाँ पर काटना नहीं है क्योंकि गुना नहीं है, इसका इसमें गुना का संबंध नहीं है। ये बता रहा है कि कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के, यानी ये दोनों एंगल बराबर होगा तभी ये बात संभव हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि 90 डिग्री माइनस 4a ये एंगल बराबर है a माइनस 20 डिग्री के। फिर हम लोग क्या करते हैं, कास्ट को a को ले जाते हैं, यहाँ पे 4a है तो उस a को इधर लाते हैं, प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस का a, और माइनस 20 डिग्री 90 इधर आगे कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है, उधर क्या हो जाएगा बताइए तो माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, 4 रुपये कर्जा, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 रुपये कर्जा, कितना हो गया माइनस का 5 रुपये कर्जा, और 20 रुपये कर्जा और 90 रुपये कर्जा। राधा जी 20 रुपये कर्जा और 20 रुपये मम्मी से लिए और पापा से 90 रुपये, कितना हो गया 110 रुपया कर्जा। मम्मी पापा लेने पर कर्जा नहीं होता है, दोस्त से लीजिएगा तो कर्जा होगा, ठीक है। इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा 110 डिग्री, अब बट्टे में ये गुना में है क्या हो जाएगा भागा में, माइनस से माइनस कट जाएगा, जब 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 1 जीरो आएगा, फिर 5 दूनी 10, 22 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको काटने नहीं आता है तो भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, अंतःकोण मतलब अंदर का कोण, तो दर्शाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। एक फिगर बनाते हैं और उसमें एंगल लेते हैं ABC, जहाँ पर C कितना है 90 डिग्री। ध्यान दीजिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में ABC क्या है अंतःकोण है, ABC अंतःकोण है यानी अंदर का कोण है, ये इसी को बोलते हैं अंदर, ये भी अंदर का कोण है, ये भी क्या अंदर का कोण है। तो दिखाना है
कि साइन बी प्लस सी बाई टू, यानी इस एंगल और इस एंगल का आधा करेंगे, वो किसके बराबर होगा, कॉस ए बाई टू, कॉस के इस कोण के आधे के बराबर होगा। ये हमको साबित करना है, ठीक है। तो साबित करने से पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कुछ, हम पहले के जो थ्योरम, एक जब हम थ्योरम साबित करते हैं तो कुछ नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं पहले से, थोड़ा दूरदृष्टि रहना जरूरी है। हम जानते हैं कि ये तभी हो पाएगा जब हम एक त्रिभुज के अंतःकोण का नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम ये बात नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए हम ए बी सी लिख देते हैं, कोण नहीं लिखते हैं। ए आप समझ जाइएगा क्योंकि इसमें सिर्फ ए बी सी का इस्तेमाल किया है एंगल के रूप में, तो हम ये समझ रहे हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हम ही जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री। अब आप जानते हैं कि इसमें सी का मान कितना दिया है, बताइए। सी का मान तो ऑलरेडी दे दिया है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब आप 90 डिग्री को उधर भेजिएगा तो ए प्लस बी का मान आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बट्टे में चाहे ऐसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर बी सी और ए तीनों एंगल का इस्तेमाल किया है तो हम मान नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे कि इसका चूँकि बी सी बटा आधा का इस्तेमाल किया हुआ है तो हम आधा कर देंगे, दोनों साइड आधा कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इस पूरा का हाफ कर देंगे इधर। तो जब हम इधर हाफ कर रहे हैं तो उधर भी हाफ करना पड़ेगा। दोनों साइड सेम अंक से गुना या सेम अंक से भागा करने पे मान पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अगर हम इधर हाफ किए तो इधर भी हाफ कर सकते हैं आराम से। अब देखिए इसको जो हम करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बी और सी को सिद्ध करने वाले में साथ साथ रखा है और ए को अलग रखा है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ए को अलग, इसको हम लिख सकते हैं a बटा 2 अलग लिख सकते हैं, हालांकि लिख सकते हैं सबको अलग a बटा 2, b बटा 2, c बटा 2, लेकिन हमको a बटा 2 अलग चाहिए और b प्लस c बटा 2 एक साथ चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं। हालांकि आप इसको a बटा 2, b बटा 2, c बटा 2 लिख सकते थे, लेकिन हमको a बटा 2 अलग चाहिए इसके लिए और b प्लस c बटा 2 अलग चाहिए इसके लिए, तो हमने 2 भागों में ही बांटा, 3 भागों में नहीं बांटा। और इधर कितना हो गया बताइए तो 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम b प्लस सी बटे में 2 का वैल्यू निकालें तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बटे में 2, ठीक है। चलो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इतना हम इसलिए निकालें ताकि हम b प्लस सी बटे 2 की जगह पर ये मान रखें और हम साबित कर सकें, या फिर आप a का वैल्यू भी निकाल सकते थे और साबित कर सकते थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर चाहे यहाँ पर लिखते हैं। अब इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया था, साइन b प्लस सी बटे में 2। अब बताइए b प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a बटे में 2, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस a बटे में 2। और साइन 90 माइनस थीटा, साइन किसके साथ रहता है कॉस के साथ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा का जगह पर क्या है a बटे में 2, और यही हमको साबित करना था। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आप कहिएगा इस समीकरण का क्या इस्तेमाल हुआ, मैंने जो यहाँ पर मान रखा तो ये मान किससे लिया है, समीकरण 1 से लिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये मान हम कहाँ से लिए हैं, जो यहाँ पे समीकरण 1 से, हम इस मान को समीकरण 1 से भरे हुए हैं, ठीक है। कि साइन b प्लस सी बाई 2 था तो उसके ऊपर साइन 90 माइनस a बटे 2 लिखे हैं, कहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिए और देखिए साइन 90 माइनस इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और यही हमको सिद्ध करना था। समझ में आया। तो देखिए काम तो बहुत आसान था, लेकिन आपको दूरदृष्टि सोचना था कि हमको b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री के माइनस, देखो यहाँ पर था, देखिए हमको कैसे सोचना था, यहाँ पर साइन था, यहाँ पे कॉस था,
हम जानते हैं कि तभी हम साबित कर पाएंगे जब दोनों सेम सेम हो, और सेम सेम करने के लिए हमको 90 डिग्री के फॉर्म में लाना होगा। तो अगर या तो हम b प्लस सी बाई 2 को 90 डिग्री के फॉर्म में ला दें, या फिर हम जो है a बाई 2 को 90 डिग्री के फॉर्म में ला दें, दोनों में से किसी को अगर 90 डिग्री के माइनस के फॉर्म में ला देंगे तो हम साबित कर पाएंगे। और उसके लिए हम लोगों ने अपना ज्ञान का इस्तेमाल किया कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, चूँकि हाफ एंगल की बात होता है तो हाफ किया तो आ गया 90 डिग्री। और चूंकि यहाँ पे a बाई 2 अलग था तो a बाई 2 अलग कर दिए, b प्लस सी बाई 2 अलग कर दिए, किसी एक को उधर भेज दिया, आप इसको भी भेज सकते थे उधर। तो हमने b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बटा 2 निकाल दिया, और इसका वैल्यू जब इसमें पुट किया तो हमारा सिद्ध हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका उदाहरण नंबर, इस चैप्टर का ही जो लास्ट उदाहरण था 11 नंबर उदाहरण, उसके सेम टू सेम है। क्वेश्चन बोला है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। संक्षेप में बात ये कह रहा है कि जो ये एंगल दिया है इसको एंगल को इस प्रकार चेंज कीजिए कि किससे हो जाए 0 और 45 के बीच में आ जाए। और आप जानते हैं कि ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन मतलब आप हिंदी में दिया हुआ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल हिंदी में किया जा सकता है, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 75। हम साइन को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, साइन को 90 डिग्री 67 डिग्री को हम दूसरी भाषा में ऐंठ कर बोल सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आएगा। फिर उसी प्रकार, और प्लस नहीं जी, प्लस उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 डिग्री आएगा। कोई डाउट है? नहीं। आप बताइए साइन का संगतिया कौन? साइन का संगतिया कौन? कॉस। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस का कौन संगतिया? साइन का कॉस तो कॉस का साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है 15 डिग्री। हो गया, यही आंसर हो गया आपका। यह एंगल आ गया 0 और 45 के बीच में, इसका भी माना गया, इसका भी माना गया। तो इस वैल्यू को 0 और 45 के बीच में हम cos 23 और sin 15 डिग्री लिख सकते हैं। कोई डाउट? तो हम लोगों ने 8.3 को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अगला चैप्टर है 8.4 जो सबको सर दर्द करता है, लेकिन आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको सर दर्द अगर होगा भी ना तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले में जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा और उसके बाद में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा। और वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आपका पूछता है, तो वो आपको ऐसे बताया जाएगा कि मतलब जो आप हार्ड समझते थे वो बिल्कुल आपको हलवा लगेगा, बस आपको पा लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।